बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे वाले सेशन की बात करें तो जुमे वाले सेशन में इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 331 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,20,506 का, जिधर इंडेक्स ने 545 पॉइंट ऐड किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 1,19,541 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 420 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 312 पॉइंट की कमी के साथ 1,19,649 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 235 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। इंडेक्स तकरीबन अपने हाई के पास से होके नीचे आया। 1,20,796 का ऑल टाइम हाई था और 1,20,506 से इंडेक्स जुमे वाले सेशन में वापस आया। तो ऑल टाइम हाई के पास इंडेक्स हमारा मूव कर रहा है। उसके बाद न्यू हाई की तरफ इसको लेके जाया जा रहा है इस तरह कि अगर एक दिन इंडिविजुअल बाय करता है तो इंस्टीट्यूशन वहां पे थोड़ा सा सेल कर देते हैं, और अगर जिस दिन इंडिविजुअल सेल करता है तो उस दिन जो है आपके इंस्टीट्यूशन है, जो इदारे हैं, वो बाइंग पे आते हैं। और लग रहा है कि इंडेक्स को एक जगह पे खुद खड़ा किया जा रहा है, बाद में होना वही है। इन्होंने ऊपर लेके जाना है, आपको ब्रेकआउट लगना है, बाद में इन्होंने आपको ऊपर चढ़ा के पीछे से, वो कहते नहीं, पौड़ी का डंडा खींच देना, ये आपको सीढ़ी पे चढ़ाएंगे, बाद में से सीढ़ी नीचे से खींच लेंगे और आप वहीं ऊपर टांगे के टांगे रह जाएंगे हाई प्राइसेस पे। तो जैसे आपको पैनिक सिचुएशन में हर रोज दिलासे देता था, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, चुप करके बैठे रहो, लॉस बुक ना करना। अब जब से हमारा इंडेक्स ग्रीन हुआ है तो डेली बेसिस पे आपको वही बताता हूं कि अब ग्रीन है, अब डरो, अब डरो, अब सेल करो, अब यहां पे कुछ बाय ना करो। तो करनी आपने अपनी मर्जी होती है, ऊपर के रेट्स पे जाके पकड़ना होता है, फिर वहीं पे लटके रहते हैं आप 2-2, 3-3 माह। तो ये जो जगह है ये न्यू बाइंग के लिए नहीं है। हमारे पेड मेंबर भी आप में से निकल के आते हैं। वो किसी डीसी के पास गए थे, कोई वकील साहब, तो उन्होंने जाके शिकायत की कि पुलिस के महकमे के बारे में, डीपीओ के पास, सॉरी। तो डीपीओ साहब ने कहा कि मैं नई चीजें कहां से लेके आऊं, यही है, एक तहसील से उठाता हूं, दूसरी तहसील में फेंक देता हूं, उधर से उठाता हूं, दूसरी तहसील में फेंक देता हूं, अब नया माल मैं कहां से लेके आऊं। ये जो भर्ती है हमारे पास, इन्हीं को मैं इधर से उठा के उधर कर सकता हूं, उधर से उठा के उधर कर सकता हूं। किसी को सस्पेंड किया, किसी को बहाल किया, किसी को कुछ किया, तो यही मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, इन्हीं को घुमा फिरा सकता हूं। अब नया ट्रेंड, ये नई चीजें मैं कहां से लेके आऊं। तो हमारे भी जो पेड मेंबर हैं वो आप में से निकल के आते हैं, ये जो वीडियो सुनने वाले हैं, ये जो बाकी इंडिविजुअल जिस पे बात होती है हमारे जो पेड मेंबर हैं ये भी इनमें से निकल के आते हैं। तो उसके बाद वो भी जब सेल करते हैं, जब कैश उनके पास भी होता है, उन्हें भी जुनून होती है कि भाई अब कोई कॉल दें, हमें कुछ बाय करना है, आप कोई कॉल दें। और जब आप लोग फंस जाते हो तो इन्हीं पेड ग्रुप्स वालों की मां बहन एक करते हो। अच्छा, मैंने देखा है कि बल्कि पहले भी कितनी दफा जिक्र कर चुका हूं, ठीक है, पेड ग्रुप वाले भी काम कुछ ठीक नहीं करवाते, लेकिन उनके पीछे भी जो हाथ है वो आपका ही है, इंडिविजुअल का हाथ है। जो मेंबर्स हैं, जो पे करते हैं फीस, उनका बड़ा ज्यादा हाथ है। अगर कोई पेड ग्रुप वाला बाय कॉल नहीं देता, बाय सेल सिग्नल नहीं देता, चले सिग्नल तो हम यूज करते हैं, वर्ड जो बाकी पेड ग्रुप वाले हैं वो बाय कॉल करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर कोई बाय कॉल नहीं देता तो आप ही उनको फोर्स करते हैं कि कोई बाय कॉल दे। अब हाल ये हुआ पड़ा है कि जो 1,50,000, 1,20,000 साल का लेते हैं, वो भी आपको 1-1, 2-2 रुपए की ट्रेड करवा रहे हैं कि एयरलिंक को 160 पे पकड़ो, 161, 162 में बेच के निकल जाओ, उसके बाद फलां को पकड़ो 80 रुपए में और 80 पैसे या 1 रुपया लेकर निकल जाओ, और बाद में साथ में लिख देते हैं कि स्टॉप लॉस आपको बाद में बताया जाएगा। यानी कि अभी आप एयरलिंक को पकड़ो 160 में, अगर 1 रुपए का प्रॉफिट देता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो 155 पे चला जाता है तो फिर वो आपको 150 का स्टॉप लॉस बता देंगे। आप एयरलिंक को 160 पे पकड़ेंगे, 150 पे सेल करेंगे, यानी कि 1 रुपया आपने लेना था प्रॉफिट, उसके साथ आप 10 रुपया लॉस करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा हाथ आपका ही है, जो उनको फोर्स करते हैं कि हमें बाय कॉल दें, बाय कॉल दें, और वो भी बब्बर शेर हैं, वो भी फिर 1-1, 2-2 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए और आपको खुश करने के लिए कॉलें दिए जा रहे हैं। जबकि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि चीज को पकड़ो उस वक्त जब गंवाने का चांस 1 रुपए का हो और प्रॉफिट का 10 रुपए का हो। यही स्टॉक जो आपको 160 पे मिल रहा है, जब ये 150 पे मिले तब इसको बाय करो और 160 पे आके सेल करो। तो ऐसे आपका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपए का, और 150 से नीचे जाने के चांसेस कितने होंगे, 1 रुपया, 2 रुपए, 148 पे चला जाएगा, 145 पे चला जाएगा। उधर भी हम स्टॉप लॉस यूज नहीं करवाते, और स्टॉप लॉस यूज ना करवाने का फायदा भी आपने देख लिया, कैसे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पिछले सेशन में भी किया, जुमेरात वाले सेशन में भी, जुम्मे वाले सेशन में भी। ये हमारे मुगल के ट्रेड सिग्नल थे, इसमें हमने बाय लेवल दिया था 71 का, 79 का और 65 का।
और ये लेवल तब दिए गए थे जब मुगल मूव कर रहा था तकरीबन 73 पे 74 पे। पहले तो बहुत जो सेशन है बहुत देर हमारा ये बाय ही नहीं हुआ। उसके बाद हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये 71 पे सिर्फ बाय होगा और नीचे के दो लेवल कभी भी हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो सिचुएशन बनी इंडिया पाकिस्तान की उसमें हमें ये तमाम ही लेवल्स पे मिला। और जुम्मे वाले सेशन में इसका हमारा जो टारगेट था 73-92 का ये हिट हुआ। उससे पहले ही हमने जो इसका स्टॉप लॉस था वो लगवाना शुरू कर दिया था, ट्रेलिंग स्टॉप। जब जुम्मे वाले सेशन में मुगल कैप हुआ था तो मैंने इसका लास्ट जो ट्रेलिंग बताया था, ट्रेलिंग स्टॉप, वो 73-90 पे बताया था। मैंने कहा 73-90 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें। प्रॉफिट हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, कैप पे भी सेल कर चुके थे। उसके बाद ये दोबारा नीचे आना शुरू हुआ तो जो 73-90 का ट्रेलिंग स्टॉप है वो हमारा हिट हुआ। उसके बाद ये मुगल और भी थोड़ा नीचे गया था, रुपया 1.5 रुपया। तो मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप वाली स्ट्रेटेजी सबसे बेहतर है। आप खुद भी कर सकते हैं, लेवल निकाल लिया करें। अगर लेवल्स नहीं निकाल सकते तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जुम्मे वाले सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.65 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 0.14 मिलियन, कंपनीज की बाइंग 0.02 मिलियन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 1.03 मिलियन, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.10 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग 3.66 मिलियन की। ये सारे ब्रेकआउट वाले हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.20 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 1.26 मिलियन, एमबीएफसी की बाइंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.54 मिलियन की और ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.35 मिलियन डॉलर की। सबसे बड़ा बायर आपका इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने तकरीबन 4.25 मिलियन का उठाया। उसके बाद बाकी सब ने होल्ड ही किया है। देखें तो ब्रोकर की भी होल्डिंग है, कंपनीज ने होल्ड किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1 मिलियन का सेल किया और म्यूचुअल फंड ने 1 मिलियन का सेल किया। तो आगे न्यूज जो है ठीक है, बजट में भी वो कुछ इस्लाहात करने की बातें कर रहे हैं, कुछ सब्सिडीज पे बात हो रही है, कुछ सर्कुलर डेट पे बात हो रही है। अगर सर्कुलर डेट का मसला हल होता है फिर आपका एसएसजीसी, पीएसओ और दिस काइंड ऑफ स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म आगे कर सकते हैं। वैसे भी एसएसजीसी की जो सिग्नल है वो इंशाल्लाह देंगे हम, लेवल्स पे आने दें, जरा इसको देख लें। उसके बाद इसके रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर आने शुरू हो गए हैं, बस इसके पास कैश नहीं है। कैश होती तो शायद ये डिविडेंड भी आपको कुछ ना कुछ दे देता। इंडिविजुअल्स की बाइंग सेलिंग अगर देखें तो सिवाय 1-2 सेक्टर से इंडिविजुअल तमाम ही सेक्टर में घुसा हुआ है, जिसमें एक फूड सेक्टर है, फूड से थोड़ा सा ये दूर है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर से। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मूव अभी बचती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर मूव नहीं किया और बहुत देर से नहीं किया, तकरीबन दिसंबर के बाद से टेक्नोलॉजी सेक्टर को अच्छा मूव नहीं किया। और फूड सेक्टर भी काफी देर से नीचे ही नीचे है। प्रेमा को देख लें, एफसीपीएल को देख लें, वो तो अभी थोड़ा रिसेंट ऊपर उठ के आया। उसके बाद एफएफएल को देख लें। तो फूड सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं और ये अच्छी मूव बाद में दे सकता है। ये जो रिसेंट सिनेरियो चला है इसको ले लें या इससे पहले थोड़े से कोई पीरियड ले लें, तो इसमें जो है एच कार बड़ी अच्छी ट्रेडिंग करवाता रहा है। 270, 280, 88, फिर नीचे 282 पे, 275 पे, फिर 300, 307, फिर 295, 298। तो ट्रेडिंग स्टॉक से मेरे ख्याल से एच कार अच्छा स्टॉक साबित हो रहा है। मूव भी इसकी अभी बचती है, रिजल्ट भी इसका आने वाला है। तो जहां गेल, जीएचएनआई, साजियो मूव बना चुके हैं, अभी एच कार ने वैसी मूव नहीं दी, तो अच्छी ट्रेडिंग करवा रहा है। आप इसको पकड़ सकते हैं 285, 86 में, 270 पे। जुम्मे वाले सेशन में आपको बताया था प्री ओपन में कि एच कार आपको 307, 318, 321 और 329 के लेवल दिखा सकता है, और पीएसओ का आपको बताया था कि 388 और 397 के लेवल दिखा सकता है। तो पीएसओ ने आपको 390 तकरीबन करके दिखाया और एच कार ने 307। तो अभी भी इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। और बाकी अगर न्यू बाइंग की बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लें, इंडेक्स को डिप या करेक्शन लेने दें, फिर जो है वो आपको बाय करने का भी जो है वो ठीक चांस मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको बुक करने का मौका मिलेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।